नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों और हमारे देश के जितने एसएसआर वॉरियर हैं, सुशांत के प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, आज उनके लिए एक विशेष अपील करने के लिए आया हूं। और इसके पहले कि हम अपील की शुरुआत करें, मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ करके आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्यूवाइब को, वो सब्सक्राइब कर लें और हमारा जो फेसबुक पेज है उसे भी फॉलो करें। हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे भी फॉलो करें। QYB.in अंग्रेजी में मेरा OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी फॉलो कर सकते हैं। PrakashTV.in मेरा हिंदी में OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें, लाइक भी करें। शुरुआत करते हैं। 2 दिनों से सोशल मीडिया पे एक कोहराम सा मच गया है। और कोहराम इसलिए कि पहली बात तो एक जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको थोड़ा करेक्ट कर लें। एक जो नेशनल मीडिया में या लीगेसी मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि 19 तारीख को मुंबई में PIL की हियरिंग है, वो गलत है। 19 को नहीं है, हियरिंग तो है लेकिन वो 27 फरवरी को है। कमाल की बात यह है कि PIL की हियरिंग जिनके सौजन्य से लगाई गई है उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, उनका कोई इंटरव्यू लीगेसी मीडिया ने नहीं किया, न दिखाया। QYB नेटवर्क ने जो सीनियर वकील हैं, सीनियर एडवोकेट जो पेश हो रहे हैं वहां पे, उनसे लाइव बातचीत की थी, आपने उन्हें देखा था। डॉक्टर एडवोकेट नीलेश ओझा जी की बातचीत पहली बार एक्सक्लूसिवली QYB नेटवर्क पे आकर के उन्होंने तफसील से बताया था कि PIL है क्या, PIL क्यों लगी है। और PIL के पहले QYB नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और जो बाकी और वकीलों के जो समूह हैं उनके सौजन्य से हमने दिल्ली में 2023 सितंबर में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जो सिटीजन कोर्ट ऑफ भारत है, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने पूरी थ्रेडवेयर सुनवाई की थी और उसके बाद वर्डिक्ट दिया था। और उसके ही बाद ये PIL लगी मुंबई हाई कोर्ट में। और उसके बाद जो 2022 दिसंबर में जो SIT गठित हुई थी, की घोषणा हुई थी, वो SIT के ऑफिसर का अपॉइंटमेंट तक नहीं हुआ था, 1 साल बीत गया। लेकिन जब से ये PIL लगी, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया का आयोजन हुआ, उसके बाद से महाराष्ट्र सरकार एक्टिव हुई और फिर SIT के टीम की घोषणा हुई। लेकिन फिर वही SIT की टीम की घोषणा तो हो गई, लेकिन वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव, फिर विधानसभा का चुनाव, और इन चुनावों के बीच में महाराष्ट्र सरकार खेल खेलती रही, SIT कुछ नहीं किया। और इस दौरान जो मुंबई हाई कोर्ट में जहां हमारी याचिका लगी हुई थी, हम इसलिए कहते हैं हमारी याचिका की, QYB नेटवर्क साथ में मिलकर के इस याचिका के एक एक बिंदु पर लगातार शुरू से कैंपेन कर रहा है और इसका एक प्रकार से मीडिया पार्टनर भी है। तो हमने जब ये याचिका लगाई, उसके बाद से सरकार में थोड़ी एक प्रकार से एनर्जी तो आई, लेकिन फिर सरकार चुप हो गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने उस एनर्जी को डिमिनिश करने के लिए सारे काम किए। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे DK उपाध्याय, उन्होंने एक बार भी 1.5 साल में इसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन अब जब नए चीफ जस्टिस ने कार्यभार संभाला, तेलंगाना से ट्रांसफर होकर के आए आदरणीय आलोक आराधे साहब, उन्होंने पहले ही दिन, आते ही 7 दिन के अंदर उन्होंने याचिका की सुनवाई की। पहली सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई 5 फरवरी को हुई, पहली 22 जनवरी को हुई, और अब जो हमारा PIL है उसके एडमिशन को लेकर के 27 फरवरी को सुनवाई है। और भी बहुत सारी तर्कों को आपको सुनने को मिलेगा। एक और प्रेयर है, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा, लेकिन आज महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि PIL लगाने वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया लीगेसी मीडिया ने नहीं ली, लेकिन सुशांत के पिता के घर जरूर पहुंच गए। कैसे पहुंचे, यकायक पहुंचे, क्यों पहुंचे, कैसे पहुंचे? और यह बात सही है कि सारी मीडिया एक्टिव हो गई, कोई ऐसा मीडिया घराना नहीं है जो एक्टिव नहीं हुआ। और उसमें जो एक न्यूज एजेंसी है ANI वाले भी गए, उन्होंने भी इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू को उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे, एक्स हैंडल पे ब्रॉडकास्ट भी किया है, उसे पोस्ट भी किया है।
और एएनआई ने सवाल जवाब किए। वही वीडियो बहुत सारी जगह पे चला भी है, अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर भी चला, और अलग अलग टेलीविजन चैनल्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया है सुशांत के पिता का। यहां तक तो बात कोई सामान्य नहीं है। इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, चल गया। अब उसके बाद एक असामान्य बात देखने को मिल रही है। स्मिता प्रकाश के ऊपर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एक शख्स ने हमला किया है, और वो शख्स कौन है? सुशांत की बड़ी बहन प्रियंका सिंह ने। यह हमला बहुत हद तक जायज भी है, और कुछ विशेष वक्तव्य पर कुछ चर्चा भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहन की पीड़ा 5 साल गुजरने के बाद अगर इस रूप में नहीं आएगी तो किस रूप में आएगी? यह भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों नहीं आए इस प्रकार की पीड़ा? क्या किया मीडिया ने? मीडिया ने क्या किया? यह सवाल तो जरूर बनता है। अब अगर मीडिया को यह अहंकार हो कि नहीं, हम नहीं उठाएंगे, तो नहीं उठाएं मुद्दे को, आप छोड़ दें मुद्दे को। आपने छोड़ दिया, आपने अपने तरफ से कोई कोशिश नहीं की। आपने कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल नहीं पूछा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सिर्फ एक टेलीविजन चैनल वालों ने सवाल पूछा, लेकिन और किसी मीडिया समूह की हिमाकत नहीं हुई कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से यह सवाल पूछे कि 2022 में एसआईटी के गठन के बाद अभी तक फुटबॉल क्यों खेला जा रहा है। यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, और अगर सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं लेती है तो सरकार के इस कदम को किस कटघरे में खड़ा किया जाए? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बेशर्मी का ही वो कटघरा होगा। दूसरी बात, मैंने बहुत सारे मीडिया कर्मी का इंटरव्यू देखा जब वो परमबीर सिंह का वक्तव्य ले रहे थे। परमबीर सिंह हाल में आरोप लगा रहे थे कि एंटीलिया केस में उनके ऊपर दबाव था 100 करोड़ रुपए उगाही का, और ये सब काम उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाविकास अघाड़ी की सरकार मिलकर के कर रही थी, और मेरी मजबूरी थी। उनका लब्बो-लुआब यही था कि मैं मौन था। ये सारे आदेश जो हैं उस वक्त के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इशारे पर हो रहा था। लेकिन किसी पत्रकार ने परमबीर सिंह से उस केस के बारे में नहीं पूछा जिस केस के लिए परमबीर सिंह बना। परमबीर सिंह की बेशर्मी पूरी दुनिया ने देखी। परमबीर सिंह कितने अकर्मण्य हैं, कितने भ्रष्ट हैं, यह पूरी दुनिया ने देखा, और टेलीविजन चैनल्स ने उसे दिखाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि वाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है। इसके पहले बहुत सारे टेलीविजन नेटवर्क्स ने इसके बारे में सवाल उठाए, गंभीर सवाल उठाए, लेकिन उन मीडिया कर्मियों ने एक बार भी परमबीर सिंह से यह सवाल नहीं पूछा कि आपकी पुलिस ने बिहार पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से क्यों रोक दिया। एक बार भी यह सवाल नहीं पूछा कि क्वारंटीन जब था, क्वारंटीन किया जा रहा था बिहार पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारियों को, और मुंबई पुलिस ने कागजात देने से, इंक्वायरी के डिटेल्स देने से क्यों मना कर दिया, क्यों कहा कि डिलीट हो गया सारा कुछ। यह नहीं पूछा। परमबीर सिंह के ऊपर यह सवाल नहीं पूछा कि सुशांत की मृत्यु हुई कैसे, दिशा की मौत हुई कैसे, कोई सवाल नहीं पूछा। तो मैं समझता हूं, और स्मिता प्रकाश के ऊपर एएनआई के सर्वे सर्वा स्मिता जी हैं, उनके ऊपर अगर प्रियंका जी इतनी कठोर, इतनी हार्श टिप्पणी लिख रही हैं अपने एक्स के हैंडल पे,